और लाहौर से जब विमान ने उड़ान भरी थी तो किसी को अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी का यह आखिरी सफर साबित होगा। न जाने कितने ही लोग ऐसे रहे होंगे जो इस विमान में उनके जीवन का यह पहला हवाई सफर रहा होगा और खुश हो रहे होंगे कि सभी लोग हवा में उड़ान भरने के बाद अपनी किस्मत पर गुमान भी कर रहे होंगे, मगर नहीं पता था कि उनकी किस्मत उन्हें काल के गाल में समा देगी। यह हवाई सफर उनके जीवन का अंतिम सफर होगा और वो कभी किसी को नहीं बता पाएंगे कि हवाई सफर करके लौटे कैसा था। विमान में ऐसे भी लोग रहे होंगे जो लॉकडाउन के बाद इस कोरोना काल में अपने अपने घर के लिए जा रहे होंगे। कई लोग बाहर से अपने घर पहुंचे होंगे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन परिवार से काफी समय मिलने की हसरत के साथ ही उनका यह आखिरी सफर साबित हुआ। कराची जा रहा था ये लाहौर से विमान A320 जो कि हादसे का शिकार हुआ है। विमान में कुल 98 लोग सवार थे, 91 यात्री थे, 7 क्रू मेंबर थे, 51 पुरुष थे, इसमें 31 महिलाएं थी, 9 बच्चे भी इसमें शामिल थे। विमान में 85 इकोनॉमी क्लास और 6 बिजनेस क्लास के यात्री थे। हादसा कराची के जिन्ना एयरपोर्ट के पास उस वक्त हुआ जब लैंडिंग में केवल 1 मिनट का वक्त बचा था, मतलब 60 सेकंड का वक्त था। 60 सेकंड में यह रनवे पर होता, जमीन पर आ जाता। विमान मालिर में मॉडल कॉलोनी के पास जिन्ना गार्डन इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और गिरते हुए 6 मकानों से टकराया, जिसके बाद धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। इस आवाज के साथ ही आसपास के इलाके के लोगों का दिल बैठा, क्योंकि पल भर में ही धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया था। चीख पुकार मचने लगी थी। घरों से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने के लिए लोग भागने लगे। पुलिस और प्रशासन से लोगों की कहासुनी भी हुई। भीड़ की वजह से इस कदर अफरा तफरी का माहौल था कि एम्बुलेंस तक को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी। हालांकि हादसे के बाद विमान जहां गिरा वहां से 40 लोगों को सकुशल बचाया भी गया। विमान कराची एयरपोर्ट से बस 4 किलोमीटर पहले क्रैश हुआ। 60 सेकंड का वक्त था, लैंडिंग से मात्र 1 मिनट का समय था। हादसे में विमान से पहले संपर्क टूटा था। ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद, जिसमें सारी जानकारी होती है कि कैसे इसका हादसा हुआ, अब यह पूरी तरह से खुलासा होगा कि आखिर हादसे के पीछे वजह थी क्या थी। विमान धीरे धीरे कंट्रोल क्यों खो रहा था, इस बात का पता तभी चल जाएगा जब ब्लैक बॉक्स राज खोलने शुरू करेगा। यह भी हो सकता है कि विमान काफी समय से खड़ा था, रखरखाव में कमी रह गई होगी क्योंकि लॉकडाउन था, और मुमकिन है कि उड़ान के पहले उसे ठीक से मेंटेनेंस ना मिला हो, जिस वजह से विमान केवल 1 मिनट पहले हादसे का शिकार हो गया। एयरपोर्ट के आसपास का इलाका काफी संवेदनशील माना जाता है और यहां पर निर्माण कार्य की इजाजत नहीं होती है। इसके बावजूद एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाका था, ऊंची ऊंची इमारतें थी। इस वजह से विमान क्रैश हुए तो कई घर उसकी चपेट में आ गए। वैसे यह विमान हादसा बहुत दिनों तक लोगों को सालता रहेगा। विमान हादसे में जिनकी मौत हुई वे सभी लोग जिंदा चल गए। सोचिए कितना दर्द हुआ होगा। किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। एक बड़ी लापरवाही थी जिसकी जांच होनी चाहिए और यह पता चलना चाहिए कि हंसती खेलती जिंदगियां खत्म करने का जिम्मेदार कौन है। इस हादसे की समीक्षा पर बैठक भी होगी, एक टीम बनाई जाएगी जो रिपोर्ट देगी। कई अधिकारी नपेंगे, कुछ जेल होगी, लेकिन उन परिवारों का क्या होगा जिन्होंने अपने खो दिए। लॉकडाउन खुला तो उन्हें लगा था कि अपने से मिलेंगे, वो खुश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।